हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। जो क्वेश्चन की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आपको उस लिंक को क्लिक करना है और उसमें जो इमेज है उसको डाउनलोड कर लेना है और उसे अच्छे से पढ़ लेना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो हम ये पता करते हैं कि कौन से मेथड से हमको गुडविल का कंप्यूटेशन करना है। और यहाँ पे आपको बता दिया है कि जो गुडविल का कंप्यूटेशन वो करना है वो एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कंप्यूटेशन करना है। अब जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का कंप्यूटेशन करें तो हम 7 स्टेप के थ्रू गुडविल का कंप्यूटेशन करते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1 होता है सबसे पहला एडजस्टेड प्रॉफिट कंप्यूटेशन का। तो एडजस्टेड प्रॉफिट की कंप्यूटेशन के लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं हमें कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। तो अगर हम पढ़ते हैं तो एडजस्टमेंट में तो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बैलेंस शीट में उसमें सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन प्रॉफिट से रिलेटेड है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसकी अमाउंट दी हुई है कितनी, 30,000। तो हम यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो जो उसका अमाउंट है वो हम क्या लिख लेते हैं, हम यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेते हैं। जो हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, हमारा प्रॉफिट है 30,000। तो हमने यहां लिख लिया नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट जो कि है 30,000। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में एक और चीज दी हुई है, दैट इज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है तो उसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड कर लिया होगा। हमारी नॉन बिजनेस इनकम है उसको हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटाएंगे। तो हम यहाँ पे लेस कर रहे हैं इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो कि कितनी दी हुई है, ये 3,000 रुपीज माइनस किए। तो यहाँ पे जो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आया वो कितना आया, 27,000। क्योंकि एक ही साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं, यही आपका एवरेज प्रॉफिट है और यही आपका या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। दैट इज स्टेप नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसकी जो वैल्यू है कितनी आई, 27,000। स्टेप नंबर 3 हम कंप्यूटेशन करते हैं किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का। कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं हमारे एसेट साइड क्या दिया हुआ है और एसेट साइड कोई एडजस्टमेंट दी हुई है क्या। तो हम यहाँ पे उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एसेट दिया हुआ है गुडविल, तो यहाँ पे हम गुडविल ही कंप्यूट करें तो गुडविल को कंसीडर नहीं करना है। दूसरा गिवन है लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू दिया हुआ है 1,20,000। तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू लिख रहे हैं कितनी, बुक वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, रिवैल्यूड प्राइस लिख रहे हैं जो कि कितनी है 1,20,000। अभी याद रखो कि भाई अब हमें लैंड एंड बिल्डिंग से रिलेटेड बुक्स बैलेंस शीट से कोई भी वैल्यू लेनी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपके लायबिलिटी साइड दिया हुआ हो। वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर लायबिलिटी साइड दिया हुआ है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी बनती है जब एसेट का रिवैल्यूएशन नहीं होता है। तो अगर एसेट का रिवैल्यूएशन हो गया तो हम उसको उस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ पे कंसिडर करना नहीं है। नेक्स्ट एसेट दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी का भी नई वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है वो क्वेश्चन में दी गई है कितनी, 20,000 रुपीज का। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्लांट एंड मशीनरी, बुक वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, रिवैल्यूड प्राइस लिख रहे हैं। रिवैल्यूड प्राइस कितनी है, 20,000 रुपीज। नेक्स्ट एसेट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, अगेन इन्वेस्टमेंट को कंसीडर नहीं करना है क्योंकि वो आउट ऑफ बिजनेस किसी दूसरे जगह हमने पैसा लगाया है, उसको कंसीडर नहीं करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टॉक, स्टॉक की जो वैल्यू दी हुई है वो अगेन उसकी रिवैल्यूएशन हुई, उस स्टॉक की वैल्यू हुई कितनी, 30,000 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 30,000। नेक्स्ट है डेटर्स माइनस प्रोविजन, डेटर्स माइनस प्रोविजन दिया हुआ है कितना, 60,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है कैश एट बैंक,
कैश एट बैंक की अमाउंट कितनी दी हुई है 20,000 रुपीज। नेक्स्ट एसेट दिया हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो कि हमारा फिक्टिशियस एसेट है, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड की कंप्यूटेशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका टोटल कर लेंगे। तो ये आ रही है कितना 2,50,000 रुपीज। तो यहाँ पे आ गया ये 2,50,000। नेक्स्ट यहां लेस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। जब हम एक्सटर्नल लायबिलिटी साइड देखते हैं तो कैपिटल, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब इंटरनल लायबिलिटी है। नेक्स्ट दिया हुआ 8% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर एक्सटर्नल लायबिलिटी है। 8% डिबेंचर दिया हुआ है 50,000 का। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है 30,000 का। फिर दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट दी हुई है 20,000। और लास्ट दिया हुआ है डेप्रिसिएशन फंड ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी की हमने न्यू वैल्यू को लिख लिया है। जब हम न्यू वैल्यू को लिख लेते हैं तो हम यहाँ पे ओल्ड वैल्यू से रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसको कंसीडर नहीं करते। अगर मान लो प्लांट एंड मशीनरी का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ रहता, उस कंडीशन पे हम अगर बैलेंस शीट की वैल्यू ही लिखते हैं तो डेप्रिसिएशन फंड जो है वो हमारा क्या बन जाता है एक्सटर्नल लायबिलिटी, और उसको हम एसेट की वैल्यू से क्या कर देते माइनस कर देते। तो ये टोटल आ गया 1,00,000, 2,50,000 माइनस 1,00,000, यहाँ पे आ गया 1,50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड आया 1,50,000। नेक्स्ट इट इज स्टेप नंबर 4, कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं उसके लिए कैपिटल एम्प्लॉयड लिखते हैं और माइनस करते हैं हाफ ऑफ करेंट ईयर प्रॉफिट। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया 27,000। तो 27,000 का आधा, तो ये आ रहा है 1,50,000 माइनस 13,500। यहाँ पे वैल्यू आ गई 1,36,500। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट कितना आ गया 1,36,500। नेक्स्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 5, कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%। हम क्या कर रहे हैं 1,36,500 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो ये आ गया ₹13,650। स्टेप नंबर 6, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया 27,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आया 13,650। दोनों को माइनस कर दिए। दोनों को माइनस करने के बाद ये आ रहा है 13,350 रुपीज। और लास्ट स्टेप दैट इज स्टेप नंबर 7, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल। हमारा जो गुडविल का फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो क्वेश्चन में हम पढ़ के देखते हैं कि क्वेश्चन में परचेज ईयर कितना दिया हुआ है। क्वेश्चन में परचेज ईयर दिया हुआ है 3 इयर्स, तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 3। तो हमारा आंसर आ रहा है वो है 13,350 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये आ गया ₹40,005। तो गुडविल का जो कैलकुलेशन आया इस क्वेश्चन में, गुडविल का कैलकुलेशन कितना आया 40,050। तो ये हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।